हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल सटीक एकदम अच्छी जगह पर आए हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आता है और आपको बहुत ही आसान तरीके से बिना रटे किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% तो ये आता है ही, कोई इसकी गारंटी अगर ले भी ले तो आप मानना मत, क्योंकि इसका आना बिल्कुल तय है। 100% कह सकते हैं, बिल्कुल पक्का। लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसमें देखी जाती है आपकी स्पीड कि कितनी स्पीड के साथ आप अपना पेपर को कवर करने के साथ साथ लास्ट में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इसमें आपको ट्रिक के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ हम आपको समझाने वाले हैं, तो थोड़ा कान अपने खुले रखें। प्रश्न पूछा जाएगा कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर ये प्रश्न आए या ना आए, आपको डायरेक्ट जाना है एग्जाम में और जब हेडिंग डालनी है चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेम इसी तरीके से ब्लैक पेन इसलिए मैंने यूज़ किया है। ब्लैक पेन से आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे देशभक्त, देशभक्त। सेकंड वीर और साहसी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रकृति प्रेमी। और 5वीं है हमारी महान क्रांतिकारी। और 6 लास्ट है हमारी अमर शहीद। ठीक, अमर शहीद। इन्हीं हेडिंगों से हमारा काम हो जाएगा, इन्हीं हेडिंगों से हमारा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ तैयार और करनी है। वो क्या चीज़ तैयार करनी है कि जो इसके ये लिखा गया है जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। इनकी जो मतलब ये स्टोरी लिखी गई है खंड काव्य के लिए, वो जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। तो एक तो हमारे जयशंकर हो गए हमारे ममता वाले, एक तो हमारे जयशंकर हो गए ममता वाले, और एक है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद वाले, त्रिपाठी हो गए हमारे। बस इसको आपको 7 चीज़ें एक याद रखनी है। चाहे आप अपने मोबाइल का जो आपका कवर होता है, बैग, मोबाइल का जो बैग होता है, आप उनकी हेडिंगों को आप लिखें और पीछे लगा लें या अपने वॉलपेपर पर लगा लें। बस आपको केवल ये हेडिंगें याद करनी है, बाकी सब हम आपको याद करवाने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद एक एक हेडिंग उठाते रहेंगे और उसमें लिखते रहेंगे। जैसे कि पहले हेडिंग है देशभक्त। देशभक्त यानी पहले सबसे शुरुआत हम स्टार्टिंग से करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे कि जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य के लिए, खंड काव्य में मातृभूमि के लिए ये जो है इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन गाथा प्रस्तुत की है अपने राष्ट्र के प्रति, और इनके चरित्र की विशेषताएं निम्न है। बस इतनी सी बात तो आप लिखनी होगी अपने पास से, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान देशभक्त थे, तो पूरी आपकी एक कंप्लीट लाइन हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, इन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति के लिए व्यतीत कर दिया और अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए ही इन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष करते रहे। केवल इतना सा ही आप लिखेंगे और आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले हेडिंग आप समझ गए। वीर और साहसी यानी वीर से आप समझ रहे हैं कि वीर कौन हो सकता है, और साहसी यानी साहस सहने वाला, साहस यानी सहने वाला। वीर में हम यहाँ पे आपको लिखने की तरीका बता देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब केवल 15 वर्ष की इनकी आयु थी ना, केवल 15 वर्ष की आयु, इनकी वीरता दिखाई जा रही है यहाँ पर। 15 वर्ष की आयु में ही इनके जो है अंग्रेज़ों से सामने बोलने की वजह से, अपनी देशभक्ति दिखाने की वजह से 16 बैंत खाने पड़े थे। 16 बैंत खाकर इन्होंने अपनी सहनशीलता दिखाई, इन्होंने अपना साहस दिखाया। 16 बैंत खाकर 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। और अकेले ही डट कर उनके जो था अंग्रेज़ों का सामना करते रहे थे। स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर, अपना तो मत देना, हमारा व्हाट्सअप नंबर आप ले लो, यहाँ पे नोट कर लीजिए 99176748 और 14 पर आप मैसेज कर दें कि सर हमारे पास जो है स्टोरी नहीं है, आप स्टोरी सेंड कर दीजिए। इसका PDF में हम आपके पास सेंड कर देंगे फटाफट, या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ, जैसे भी आप चाहें। लेकिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको हमें ब्लॉक करना पड़ जाएगा। लास्ट है हेडिंग नंबर 3 है हमारी प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी प्रभावशाली, यानी हम इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें भी सेम यही लिखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद वीर और साहसी थे। 2 मिनट और रुक जाओ, बस ज़्यादा देर की लंबी वीडियो नहीं बनेगी, और मैंने आपको आगे का बता दिया। और इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद
प्रभावशाली व्यक्तित्व था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। एक लाइन तो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई और लिखनी है हमें 3 लाइनें। साथ ही साथ हम इसमें लिखेंगे कि वो जो अब अपना भाषण, चंद्रशेखर आज़ाद जब भाषण देते थे तो वो नौजवानों को अपनी ओर प्रभावित कर लेते थे, मतलब अट्रैक्शन हो जाता था। उनकी स्पीच इतनी बेहतरीन होया करती थी कि वो अपनी ओर खींच लेते थे। कंप्लीट हो गया, हमारा काम हो गया, केवल इतना ही लिखना होगा। साथ ही साथ लास्ट इसके बाद है हमारी प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी यानी चंद्रशेखर आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। एक तो प्रेमी हो गए आजकल के, लेकिन वो नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद प्रकृति प्रेमी थे। वो जब भी आराम करने के लिए जाते थे तो प्रकृति की गोद में चले जाते थे। ठीक है, प्रकृति की गोद में चले जाते थे। केवल इतना ही आपको लिखना है। 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत हैं। सारे साथ महान क्रांतिकारी। महान क्रांतिकारी में हम क्या लिखेंगे? महान क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने पूरा जीवन अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए क्रांतियाँ करते रहे और साथ ही साथ जो थे उनको मारने की प्लानिंग करते रहे। आप इसमें इतना लिख देंगे तो आपकी क्रांतिकारी की हेडिंग पूरी हो जाएगी। अब आता है हमारा अमर शहीद। ठीक है, लास्ट हेडिंग हमारी अमर शहीद। इसमें हम क्या लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी आज भी अमर शहीदों में लिया जाता है। चंद्रशेखर का नाम आज भी अमर शहीदों में लिया जाता है। जब उनकी हत्या, जब मतलब उनकी मृत्यु का टाइम आया था तो इसमें थोड़ी सी बात आपको और लिखनी होगी। तो उन्होंने जो थी अपनी राइफल से लास्ट गोली अपने अंदर ही मार ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े जाएं। तो लास्ट गोली अपनी गनपट्टी में ही मार ली थी और जब भी लड़ते लड़ते कई अंग्रेज़ों के जबड़े कोनी मार मार कर तोड़ के उन्होंने बहुत ही अपनी अमर शहीदी दिखाई और महान क्रांति के रूप में आज भी उनको याद किया जाता है। ठीक है, और इनके साथ साथ आपको थोड़ी सी शायरी भी इसमें बीच बीच में लिखनी होगी। जैसे कि हमारी देशभक्ति बीच में 1-2 लाइनें लिखनी होंगी, वीर और साहसी के बीच में, प्रभावशाली व्यक्तित्व के बीच में। और आपके यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल भी कटने वाले नहीं। मैं उम्मीद करूँगा जो आपको समझाने की कोशिश की समझ में आ गया होगा। स्टोरी और इसके जो 3 शायर हैं, 3 या 4 शायर हैं, शेर जो हैं, आप उनको अगर चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।